पाकिस्तान में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। कल इमरान खान के तख्ता पलट की असली कहानी सामने आ गई सबूतों के साथ। आज मुनीर की एटम बम वाली एक और हसरत का पर्दाफाश हो गया। भारत से दुश्मनी के पागलपन में मुनीर कहीं का नहीं रहा। चीन का सहारा भी छूट गया और अमेरिका से भी कुछ नहीं मिला। बाकी बातें इस रिपोर्ट में। भारत पर समंदर से एटम बम मारना चाहता था पाकिस्तान। चीन से पनडुब्बी वाला एटम बम मांग रहा था मुनीर। चीन जो है कि वो भी हमसे हम जो न इस कश्ती के सवार है ना उस कश्ती के सवार हैं। मतलब बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का इस एक जनरल ने। चीन पाकिस्तान की समंदर से गहरी दोस्ती समंदर में ही डूब गई। ग्वादर का बंदरगाह, ग्वादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। कभी किसी ने सोचा कि ये सब अब तक वीरान क्यों पड़े हैं? अरबों डॉलर खर्च करके चीन ने पाकिस्तान को चमका देने का जो ख्वाब दिखाया था, वो ख्वाब अधूरा ही क्यों रह गया? न चीन कभी बताएगा, न पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के खुफिया दरवाजों से ऐसे कई राज चुपके बाहर निकलने लगे हैं। चाहे रूस, चीन, भारत के रिश्तों को लेकर पाकिस्तान की अमेरिका से गुहार हो, या अमेरिका की इमरान खान को हटाने की जिद, आईएसआई की खुफिया लाइब्रेरी से तमाम चीजें इंटरनेट तक पहुंचने लगी हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन जो निकल रहा है वो बेहद दिलचस्प है। भारत के पास जमीन, आसमान और समुद्र तीनों जगहों से न्यूक्लियर स्ट्राइक की क्षमता है। लेकिन पाकिस्तान का चोरी वाला एटम बम समुद्र से चलाने लायक नहीं है। भारत से हथियारों की होड़ के जुनून में पाकिस्तान समंदर से न्यूक्लियर हमले की क्षमता भी हासिल करना चाहता है। 20 सालों तक कोशिश के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो पाकिस्तान ने चीन के सामने एक डील रख दी। 2024 में पाकिस्तान ने चीन को ऑफर दिया कि वो पूरा ग्वादर चीन के हवाले कर देगा। ग्वादर पर चीन को स्थायी सैन्य बेस बनाने देगा। बदले में शर्त यह थी कि चीन पाकिस्तान को समंदर से न्यूक्लियर हमले की क्षमता देगा। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर पोर्ट पर सैन्य अड्डा बनाने के नाम पर एटम बम लेने का दांव क्यों खेला? ग्वादर पोर्ट बलोचिस्तान में है और यहां बलोचों की हुकूमत चलती है। बलोच बागी सीपेक प्रोजेक्ट को चुन चुन कर निशाना बनाते रहे हैं। बलोचों के हमले में अभी तक 21 चीनी इंजीनियर और कर्मचारी मारे जा चुके हैं। अरबों डॉलर लगाने के बावजूद चीन ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान आर्मी बलोचों के आगे बेबस हो चुकी है। इसके लिए चीन चाहता था कि पाकिस्तान ग्वादर में उसे अपनी फौज रखने और स्थायी सैन्य अड्डा बनाने की इजाजत दे, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इससे इनकार कर रहा था। मुनीर का सौदा चीन के लिए फायदेमंद तो था, लेकिन बहुत महंगा था। दक्षिण एशिया में एटम बम की होड़ बढ़ाने के लिए वो सीधा पूरी दुनिया के घेरे में आ जाता। भारत से रिश्ते सुधरने की संभावना खत्म हो जाती, रूस की दखल की भी पूरी संभावना थी और अमेरिका से तल्खियां और ज्यादा बढ़ जाती। सारे हिसाब किताब लगाकर चीन ने समंदर वाला एटम बम देने से इनकार कर दिया और मुनीर का ऑफर ठुकरा दिया। इसी के साथ सीपेक की अरबों की फंडिंग भी रोक दी, जिससे सीपेक का सेकंड फेज ठप पड़ गया। जब चीन से पैसा मिलना बंद हुआ तो मुनीर अमेरिका की ओर भागा। अमेरिका बरसों से यही चाह रहा था कि पाकिस्तान चीन की गोद से बाहर निकल जाए। इसीलिए खुश करने के लिए मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया गया, लंच करवाया गया और बार बार फेवरेट फील्ड मार्शल वाला जुमला उछाला गया। लेकिन इधर अमेरिका से बढ़ती पाकिस्तान की नजदीकियों से चीन और चिढ़ गया। मुनीर की बदकिस्मती ये रही कि अमेरिका से भी जुमलों के अलावा कुछ नहीं मिला। गाजा और ईरान के नाम पर इस्तेमाल होकर मुस्लिम दुनिया में और खुद अपने देश में बदनाम हुआ सो अलग। लिहाजा शहबाज शरीफ एक बार फिर बीजिंग की शरण में जा रहे हैं। 23 से 25 मई तक शहबाज शरीफ चीन में रहेंगे और शी जिनपिंग से एक बार फिर भीख मांगेंगे।
समंदर वाले एटम बम के चक्कर में पाकिस्तान न घर का रहा न घाट का। ईरान जंग में दलाली से कुछ माल बनाने की पुरजोर कोशिश में था, लेकिन चीन के गुस्से ने वहां भी काम बिगाड़ दिया।